हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 6 ऑन अ विंटर्स नाइट पढ़ेंगे। आज हम लेसन 6 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑल्दो हल्कू नीडेड अ ब्लैंकेट बैडली, he did not buy it. It had no woolen clothes, no quilts or blankets. Halku did not like Sona to curse him. He again begged his wife, give me the money, please." अब इसका हिंदी समझते हैं। Although Halku needed a blanket badly, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, और नीडेड मतलब आवश्यकता थी या ज़रूरत थी। यद्यपि हल्कू को एक कंबल की बहुत आवश्यकता थी, ही डिड नॉट बाय इट। बाय मीन्स खरीदना। उसने इसे नहीं खरीदा। ही हैड नो वूलन क्लॉथ्स। वूलन मीन्स ऊनी। उसके पास कोई ऊनी कपड़े नहीं थे। नो क्विल्स, ना रजाइयाँ। नो ब्लैंकेट, ना कंबल थे। उसके पास ऊनी कंबल नहीं थे और न ही रजाइयाँ या कंबल थी। हल्कू डिड नॉट लाइक सोना टू कर्स हिम। कर्स मीन्स गाली देना, और लाइक मीन्स पसंद करना। हल्कू को पसंद नहीं था कि सोना उसको गाली दे। ही अगेन बेग्ड हिज वाइफ। बेग्ड मीन्स मांगा, और अगेन मीन्स दोबारा। उसने अपने पत्नी से दोबारा मांगा। क्या मांगा या विनती की? उसने अपने पत्नी से दोबारा विनती की, गिव मी मनी प्लीज। प्लीज मीन्स कृपया, कृपया मुझे पैसा दे दो या धन दे दो। आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट रिड ऑफ मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना। आई विल थिंक ऑफ some other way of buying a blanket. मैं कंबल खरीदने का कोई दूसरा तरीका सोचूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, आप लोग ध्यान से समझना। हल्कू's wife had tears in her eyes. She said, who will give you a blanket? Since you cannot pay your debts, why don't you give up farming and become a laborer? We work so hard, yet we had no comfort. We have no sweat all our lives. देखो बच्चों, अब इसका हिंदी अर्थ हम समझेंगे। हल्कू's wife had tears in her eyes. हल्कू की पत्नी की आंखों में आंसू थे। She said, उसने कहा, who will give you a blanket? तुम्हें कंबल कौन देगा? Since you cannot pay your debts. Debt means कर्जा, और pay means चुकाना। तुम कर्जा नहीं चुका सकती हो। Why don't you give up farming? Give up means त्याग देना या छोड़ देना। फार्मिंग मीन्स खेती। तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देती हो? एंड बिकम अ लेबर, और तुम मजदूर बन जाती हो। तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते और मजदूर बन जाते हो। एंड सॉरी, आगे देखिए, वी वर्क सो हार्ड एट वी हैव नो कम्फर्ट।
हम इतना कठिन परिश्रम करते हैं फिर भी हमें कोई आराम नहीं है। कंफर्ट मीन्स क्या होता है? आराम। वी हैव टू स्वेट ऑल और लाइफ्स। ऑल और लाइफ मतलब पूरी ज़िंदगी। हम पूरी ज़िंदगी पसीना बहाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हल्कू, डू यू वॉन्ट टू मी टू लिसन टू सोनास एब्यूज? एब्यूज मीन्स गालियाँ। हल्कू ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि सोना की गालियाँ मैं सुनूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं सोना की गालियाँ सुनूं? This made her angry and she shouted, why should he abuse you? Is he a king? Are you we slaves? But she knew that Halku was right. She did not like anyone abusing her husband. She thought she should give the money to her husband. She took out the 3 rupees and put them in his hand and said, since farming does not give us enough to eat, you should give it up. We do not get any money to spend. The land needs all the money. We are always in debt. What do you get in return for all your hard work? Only abuse. अब इसका हिंदी समझते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। This made her angry and she shouted, why should he abuse you? एंग्री मीन्स क्या होता है? गुस्सा। इससे वह गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी, वह तुम्हें गाली क्यों देगा? इज ही ए किंग? क्या वह एक राजा है? आर वी स्लेव्स? स्लेव्स मीन्स गुलाम। क्या हम गुलाम हैं? बट सी न्यू दैट हल्कू वॉज राइट। राइट मतलब सही, न्यू मीन्स जानती थी, लेकिन वह जानती थी कि हल्कू सही था। शी डिड नॉट लाइक एनीवन abusing her husband. उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके पति को गाली दे। She thought she should give the money to her husband. Husband means पति। उसने सोचा कि उसे अपने पति को पैसा दे देना चाहिए। She took out the 3 rupees and put them in his hand and said, since farming does not give us enough to eat, you should give it up. Give it up means खेती हमें खाने के लिए पर्याप्त नहीं देती है और तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। We do not get any money to spend. हमारे पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है। स्पेंड मीन्स क्या होता है? खर्च करना। The land needs all the money. जो लैंड है, लैंड मतलब जमीन, भूमि को पैसे की आवश्यकता होती है, हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है। वी आर ऑलवेज इन डेब्ट। हम हमेशा कर्ज में रहते हैं या हम ऋण में रहते हैं। वाई डू यू गेट इन रिटर्न फॉर ऑल योर what do you get in return for all your hard work? Only abuse. इन सब के कठिन परिश्रम के बदले तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारे कठिन
परिश्रम के बदले में या मेहनत के बदले में तुम्हें क्या मिलता है? ओनली एब्यूज, केवल गालियाँ। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।